उज्जैन की पंचायती अखाड़ा निरंजनी में शैव और वैष्णव संतों का भव्य मिलन समारोह आयोजित हुआ। संतों ने आपसी मतभेद भुलाकर हरिद्वार, नासिक और उज्जैन के आगामी कुंभ मेलों तथा सिंहस्थ 2028 को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। पंचायती अखाड़ा निरंजनी में आयोजित मिलन समारोह में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र पुरी महाराज, निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन मोहन दास महाराज सहित विभिन्न अखाड़ों के संत महंत शामिल हुए। कार्यक्रम में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों और आगामी कुंभ मेलों को लेकर चर्चा हुई। संतों ने कहा, मतभेद भुलाकर एकजुट रहना समय की आवश्यकता है। डॉक्टर रामेश्वर दास महाराज ने कहा, संत समाज की एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जबकि डॉक्टर रविंद्र पुरी महाराज ने तीनों कुंभ मेलों के सफल आयोजन के लिए सभी अखाड़ों के सहयोग पर जोर दिया। समारोह में मौजूद संतों ने एक स्वर में धार्मिक आयोजनों को सफल बनाने का संकल्प दोहराया। तो पहले भी एक थे और एक ही सब रहे हैं, तो अभी कुछ समय से मन मुटाव हुआ था। मन मुटाव के कारण वापस जो व्यवस्था आज भंडारा रखा, उस भंडारा में सबका जो मन मुटाव था दूर हट गया। और क्योंकि साधु संत तो एक भगवान स्वरूप होते हैं, मतभेद अगर साधु संत में चला फिर किस में चलेगा। तो कुछ कारणवश ये परेशानी हुई थी, तो वापस व्यवस्था जो वैसी की वैसी बन गई। और अभी सिंहस्थ आ रहा है, उस सिंहस्थ के लिए सारे साधु को एकजुट कर और अभी सिंहस्थ में जो काम करना है, क्योंकि समय ज्यादा बचा नहीं, आप देख रहे हो। तो मुख्यमंत्री जी ने भी इसके लिए बड़ा बहुत प्रयास करा और प्रयास करने आज बड़ा सफल हुआ। सफल होने के स्थानीय जो हमारा अखाड़ा था, अखाड़ा परिषद, उन्हीं को रविंद्र पुरी जी महाराज, हमारे रामेश्वर दास जी, भगवान दास जी, सभी साधु संत जितने थे आज एकजुट होकर वो कार्यक्रम को और वो कार्य को आगे बढ़ाने में बड़ा सफलता हुई। तो हम बड़ा खुश हुए और आज साधु संत बड़े खुश हुए उज्जैन में एकदम कुंभ भरा गया। उस कुंभ के कारण आज देखो आप कितना हर्षोल्लास है, बड़ा आनंद का समय है। यहाँ के डॉक्टर रामेश्वर दास जी और श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज निरंजनी अखाड़े, ये पूरे कुंभ की सब संतों से अपनी समस्या ये साधु का काम ही है एक करना। बहुत दिन से मन में एक वेदना थी कि यहाँ जैसा चल रहा है बहुत अच्छा नहीं है। आकाल से प्रार्थना की, उन्होंने प्रार्थना मान ली। राम मंदिर में क्या कहेंगे, जहाँ थोड़ी सी अनुशासन का अभाव होता है और जरूर स्वतंत्रता पाकर के लोग मनमानी, यही राम मंदिर में हुआ है। लोगों को जैसा मैनेजमेंट व्यवस्थाएं अनुशासन रखना चाहिए था, उसमें थोड़ा सा ढिलाई बरती गई। उसका दुष्परिणाम भारत के सामने आया। इससे संपूर्ण सनातन जनता, भारतीय हिंदू प्रभावित हुए और उनको पीड़ा। देखिए, संतों का तो भाई राम जन्मभूमि निर्मोही अखाड़े ने उसका मुकदमा लड़ा। निर्मोही अखाड़ा शुरू से ही उसको देखता रहा। 1982 तक तो निर्मोही अखाड़े के संत वहां पूजा करते थे। 1982 के बाद में जो थोड़ा सा ये सब हुआ, इनको चाहिए था कि संतों को ही महत्वपूर्ण, धर्माचार्यों को ही उसमें रखते, उन्हीं के निर्देशन में पूजा का भाव रहता था। मूल में तो निर्मोही अखाड़े का जो संघर्ष था उसको अनदेखी का परिणाम ये, क्योंकि जिसका जो संघर्ष है उसको अनदेखी करेंगे तो कुछ न कुछ मानमानी। आज भी समय है, संतों के निर्देशन में पूजा की व्यवस्था हो, निर्मोही अखाड़े के निर्देशन में हो, वैष्णवोचित परंपरा के अनुसार हो और संतों की ही देखरेख में व्यवस्था हो। एक एक संत 20-20 आश्रम, 50-50 आश्रम चलाता है और प्रत्येक आश्रम में 100-100 संत रहते हैं, 500-500 गाय रहती हैं। वहाँ कोई भी अनियमितता नहीं होती, व्यवस्थित व्यवस्थाएं होती हैं। यहाँ संतों को ही प्राथमिकता दे करके करेंगे तो आगे ये कोई समस्या नहीं। कोई आपसी विवाद नहीं था, कहीं कोई ये बीच में आकर के हमारा विवाद करा दिया। हम सब एक है। हमारे रामेश्वर दास जी महाराज बहुत ही अच्छे व्यक्ति है और आपने देखा होगा मदन मोहन दास जी महाराज जो इस समय निर्मोही अखाड़े के परम अध्यक्ष है। हमारे यहाँ परंपराएं होती है, परंपराओं का पालन होना चाहिए। निर्मोही अखाड़े में जो मदन मोहन दास जी महाराज है उनके 8 गांव है और जो दूसरे संत है उनका 1 गांव है। तो उसका जो अध्यक्ष होना चाहिए मदन मोहन दास जी को होना चाहिए, परंतु कुछ ऐसी राजनीति हुई, मदन मोहन दास जी को पद नहीं मिला। और कल हमने बैठ करके निर्णय लिया, पूरे पंच को हमने बिठाया, हमने मदन मोहन दास जी को निर्मोही अखाड़े का अध्यक्ष बनाया हुआ है और जो भी कुंभ होगा वो कुंभ की देखरेख मदन मोहन दास जी करेंगे। और हमने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में उनको स्थान दिया है, हमारे वो सदस्य है और हमारे साथ वो कार्य करेंगे। बिल्कुल, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता की थी। जो छिपरा नदी के जो घाट, जो 30 किलोमीटर लंबा घाट बनने जा रहा है, हमारे नाम से नहीं, जो अखाड़ों के जो इष्ट देव है, जैसे निरंजनी अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़े का स्वामी कौन है? निरंजन देव।
जिसे कार्तिक स्वामी के नाम से जाना जाता है। दत्तात्रेय भगवान जूना अखाड़े के इष्ट देव है। ऐसे जितने भी अखाड़ों के इष्ट देव है उनके नाम से घाटों का नाम रखा जाए। और सबसे बड़ी बात है, पूरे उज्जैन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। कुंभ का कार्य बिल्कुल जोरों पे चल रहा है और हमारा भी प्रयास रहेगा। हम बहुत जल्दी कल परसों हम जो है काम देखेंगे, कितना काम हुआ है, घाटों में कैसा काम हुआ है। हम भी पूरी टीम लेकर के निरीक्षण करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर आप सभी मंदिरों को टारगेट करेंगे कैसे काम चलेगा। बगलामुखी माँ तो साक्षात माँ भगवती है और जो भी वहां जाता है उसकी मन की इच्छा पूरी होती है। अगर किसी पंडा ने, किसी व्यक्ति ने, किसी पदाधिकारी ने ऐसा काम किया उसको तो दंड माँ भगवती स्वयं देगी। इसीलिए पूरे सनातन को बदनाम करना, मंदिरों को बदनाम करना उचित नहीं है। आज के लोग वो बिल्कुल वीडियो लेकर के, कैमरा लेकर के घूम रहे, किस मंदिर में क्लिप बन जाएगी, कहाँ पे पुजारी जेब में पैसे रख रहा है। अरे पुजारी ने कोई पूजा की होगी तभी जा करके जेब में वो पैसे रखता है। आजकल जो भी यात्री आता है वो पहले पुजारी ढूंढता है, पुजारी जी मेरा मंत्र पढ़ो, मेरा फलाना पाठ है वो करो, उसके पश्चात उसको दक्षिणा दी जाती है। अब जो दक्षिणा जेब में रखेगा उसको भी बदनाम किया जाएगा, पुजारी क्या खाएगा। इसीलिए बहुत दिक्कत की बात है। मंदिरों को बदनाम ना करें। जिसने भी कोई ऐसा काम किया उसको दंड मिलेगा, जिसने चोरी किया वो जेल चला जाएगा। और ज्यादा इसको उछालना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। ये हम सब की बुराई है। सनातन की जो है, हमारे जितने भी सनातन धर्मी है, सनातन के मंदिर है, उनके लिए ये अच्छा नहीं है, अच्छा संदेश नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन।